जी हां दोस्तों, आखिरकार वही हो गया जिसका इंतजार करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस पिछले कई दिनों से कर रहे थे, क्योंकि अफगानिस्तान को दूसरे वनडे मुकाबले में करारी शिकस्त देने के बाद अब कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर ने तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले के लिए ऐसा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है जिसने अफगानिस्तान टीम की टेंशन कई गुना बढ़ा दी है। जी हां दोस्तों, सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल करने के बावजूद टीम इंडिया बिल्कुल भी आराम करने के मूड में नहीं है, बल्कि अब भारतीय टीम का एकमात्र लक्ष्य अफगानिस्तान को तीसरे वनडे मुकाबले में भी बुरी तरह हराकर सीरीज को 3-0 से अपने नाम करना है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह है कि दूसरे वनडे मुकाबले में फ्लॉप रहने वाले 2 से 3 खिलाड़ियों पर गाज गिर चुकी है और बताया जा रहा है कि कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने उन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर करने का बड़ा फैसला ले लिया है, जबकि उनकी जगह ऐसे खिलाड़ियों की एंट्री होने वाली है जो इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और अकेले अपने दम पर मैच का पूरा रुख बदलने की ताकत रखते हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर कौन है वो खिलाड़ी जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है? कौन से नए चेहरे तीसरे वनडे में धमाकेदार एंट्री मार सकते हैं? और आखिर क्यों माना जा रहा है कि तीसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया पहले से भी ज्यादा खतरनाक और विस्फोटक नजर आने वाली है? बताएंगे आपको पूरी खबर। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि शुभमन गिल आने वाले समय में भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक बन सकते हैं, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को एक तरफा अंदाज में हराकर सीरीज पर कब्जा जमा लिया था, लेकिन जीत के बावजूद टीम मैनेजमेंट कुछ खिलाड़ियों के प्रदर्शन से खुश नहीं दिखाई दिया, क्योंकि कुछ खिलाड़ियों को मौका मिलने के बाद भी वे अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे। और यही वजह है कि अब तीसरे वनडे मुकाबले में बड़े बदलाव लगभग तय माने जा रहे हैं। दोस्तों, गौतम गंभीर की कोचिंग का सबसे बड़ा नियम यही है कि टीम में जगह सिर्फ प्रदर्शन के आधार पर मिलेगी, चाहे खिलाड़ी कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो। अगर प्रदर्शन नहीं करेगा तो बाहर बैठना पड़ेगा। और यही कारण है कि अब तीसरे वनडे मुकाबले में 2 से 3 बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, खबरों की माने तो भारतीय टीम की बल्लेबाजी यूनिट को और भी ज्यादा मजबूत बनाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि तीसरे वनडे में टीम इंडिया सिर्फ जीत नहीं बल्कि दबदबा दिखाने के इरादे से मैदान में उतरने वाली है। कप्तान शुभमन गिल शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और उनकी कप्तानी भी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं टीम के बाकी बल्लेबाज भी लय में नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद टीम मैनेजमेंट किसी भी तरह की कमजोरी छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए कुछ नए खिलाड़ियों को मौका देने की बात सामने आ रही है। वहीं दोस्तों, अगर गेंदबाजी विभाग की बात करें तो भारतीय गेंदबाजों ने पिछले दोनों मुकाबलों में अफगानिस्तान के बल्लेबाजों की हालत खराब करके रख दी थी। नई गेंद से लगातार विकेट निकालना हो या बीच के ओवरों में रन रोकना, भारतीय गेंदबाज हर मोर्चे पर सफल नजर आए। लेकिन इसके बावजूद टीम इंडिया तीसरे मुकाबले में और भी ज्यादा घातक गेंदबाजी आक्रमण के साथ उतर सकती है, क्योंकि गौतम गंभीर अच्छी तरह जानते हैं कि अगर क्लीन स्वीप करना है तो विरोधी टीम को शुरुआत से ही दबाव में रखना होगा। दोस्तों, दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम इस समय पूरी तरह दबाव में दिखाई दे रही है। लगातार 2 मुकाबले हारने के बाद अब उनके सामने सम्मान बचाने की चुनौती खड़ी हो चुकी है। अगर तीसरा मुकाबला भी हार जाते हैं तो सीरीज 3-0 से गंवानी पड़ेगी। और यही कारण है कि अफगानिस्तान की टीम अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मौजूदा फॉर्म में चल रही भारतीय टीम को रोक पाना इतना आसान होगा? क्या अफगानिस्तान के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों का सामना कर पाएंगे? क्या उनके गेंदबाज शुभमन गिल एंड कंपनी को रोक पाएंगे, या फिर एक बार फिर टीम इंडिया का तूफान अफगानिस्तान को उड़ा ले जाएगा? दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि तीसरे वनडे मुकाबले में सिर्फ जीत और हार का सवाल नहीं है, बल्कि कुछ खिलाड़ियों का भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। क्योंकि जो खिलाड़ी इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उनके लिए आने वाले बड़े टूर्नामेंटों के दरवाजे खुल सकते हैं, और जो खिलाड़ी एक बार फिर फ्लॉप हुए तो उनकी जगह भी खतरे में पड़ सकती है। यही कारण है कि तीसरे वनडे मुकाबले में हर खिलाड़ी अपना 100% देने की कोशिश करेगा।
तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर तीसरे वनडे मुकाबले के लिए कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने कैसी प्लेइंग 11 तैयार की है। कौन से 2 से 3 खिलाड़ी बाहर हो सकते हैं, किन खिलाड़ियों को मिलेगा सुनहरा मौका, कौन बनेगा भारत की जीत का सबसे बड़ा हीरो, और क्या टीम इंडिया अफगानिस्तान का पूरी तरह सफाया करते हुए वनडे सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर पाएगी। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि आगे आने वाली जानकारी न सिर्फ आपको हैरान करने वाली है, बल्कि तीसरे वनडे मुकाबले की पूरी तस्वीर भी बदल सकती है। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर भारतीय टीम अपने पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी तो अफगानिस्तान के लिए यह मुकाबला किसी बुरे सपने से कम नहीं रहने वाला। तो दोस्तों, आखिर भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जाने वाला तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा, और वनडे क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं। साथ ही इस रोमांचक मुकाबले को आप भारत में भारतीय समय अनुसार कब, कहां और कितने बजे से लाइव देख सकते हैं, यह भी आपको पूरी विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आगे की जानकारी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं और चाहते हैं कि भारत अफगानिस्तान का 3-0 से सफाया करे, तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो क्रिकेट देखने के शौकीन हैं और क्रिकेट जगत की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे तेज पाने के लिए हमारे चैनल क्रिकेट स्पोर्ट्स परिवार को सब्सक्राइब करके ऑनल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी बड़ी अपडेट आपसे मिस न हो। तो दोस्तों, अगर बात करें भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाले तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले की, तो यह महामुकाबला M.A. चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई में खेला जाएगा, जहां एक बार फिर करोड़ों क्रिकेट फैंस की नजरें दोनों टीमों के खिलाड़ियों पर टिकी रहने वाली हैं। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 से शुरू होगा, जबकि टॉस मुकाबले की शुरुआत से ठीक 30 मिनट पहले यानी दोपहर 1 बजे कराया जाएगा। ऐसे में दोनों टीमों के कप्तान सही प्लेइंग 11 और सही फैसले के साथ मैदान पर उतरना चाहेंगे। वहीं दोस्तों, अगर भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे क्रिकेट के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें, तो यहां भारतीय टीम का पलड़ा पूरी तरह भारी नजर आता है, क्योंकि वनडे क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया है और ज्यादातर मुकाबलों में जीत दर्ज की है। हालांकि अफगानिस्तान की टीम भी अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है और किसी भी दिन बड़े उलटफेर की क्षमता रखती है। यही कारण है कि यह मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। अब दोस्तों, बात करते हैं लाइव प्रसारण की। तो अगर आप इस मुकाबले को अपने मोबाइल फोन पर लाइव देखना चाहते हैं, तो हॉटस्टार ऐप पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद उठा सकते हैं। वहीं अगर आप इस मुकाबले का मजा अपने टीवी स्क्रीन पर लेना चाहते हैं, तो सोनी लिव के चैनल पर इसका लाइव प्रसारण देख सकते हैं। ऐसे में क्रिकेट फैंस के लिए यह मुकाबला किसी बड़े त्योहार से कम नहीं होने वाला, क्योंकि एक तरफ होगी क्लीन स्वीप के इरादे से उतरने वाली टीम इंडिया और दूसरी तरफ सम्मान बचाने के लिए पूरी ताकत झोंकने वाली अफगानिस्तान की टीम। तो चलिए दोस्तों, अब बताते हैं कि कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने तीसरे महामुकाबले के लिए किन किन 11 खिलाड़ियों को शामिल किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले स्थान पर ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, अगर वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद और क्लासिक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की बात की जाए, तो श्रेयस अय्यर का नाम सबसे प्रमुख खिलाड़ियों में लिया जाता है, क्योंकि श्रेयस अय्यर सिर्फ रन बनाने के लिए नहीं, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में टीम की पारी को संभालने और बड़े स्कोर तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बेहद शानदार बल्लेबाजी करते हैं और मैदान के हर कोने में आकर्षक शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं। चाहे टीम को तेज रन चाहिए हो या फिर विकेट गिरने के बाद साझेदारी बनानी हो, श्रेयस अय्यर हर भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाना जानते हैं। दोस्तों, वनडे क्रिकेट में श्रेयस अय्यर ने कई शानदार शतक और अर्धशतक लगाकर भारतीय टीम को यादगार जीत दिलाई है। उनके नाम 3000 से ज्यादा वनडे रन दर्ज हैं और उनका बल्लेबाजी औसत भी काफी प्रभावशाली रहा है, जो उनकी निरंतरता और मैच जिताने की क्षमता को दर्शाता है। खास बात यह है कि श्रेयस अय्यर दबाव में घबराते नहीं, बल्कि और ज्यादा जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हैं। जब वह क्रीज पर सेट हो जाते हैं,
तो बड़े बड़े छक्के और चौके लगाकर मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। यही वजह है कि करोड़ों भारतीय फैंस उन्हें भारतीय टीम का सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज मानते हैं और हर बड़े मुकाबले में उनसे एक शानदार और मैच जिताऊ पारी की उम्मीद रखते हैं। वही दूसरे स्थान पर कप्तान शुभमन गिल खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों, अगर मौजूदा समय में वनडे क्रिकेट के सबसे प्रतिभाशाली और भरोसेमंद युवा बल्लेबाजों की बात की जाए तो शुभमन गिल का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि शुभमन गिल अपनी शानदार तकनीक, बेहतरीन टाइमिंग और बड़ी पारियां खेलने की क्षमता के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह बिना किसी घबराहट के शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे अपनी पारी को बड़े स्कोर में बदल देते हैं। शुभमन गिल के कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और फ्लिक शॉट देखने लायक होते हैं। यही वजह है कि उन्हें भारतीय क्रिकेट का भविष्य कहा जाता है। दोस्तों, शुभमन गिल ने बहुत कम समय में वनडे क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बना ली है और 50 से अधिक की शानदार औसत के साथ हजारों रन बना चुके हैं। इतना ही नहीं, उनके नाम वनडे क्रिकेट में एक दोहरा शतक भी दर्ज है, जो उन्होंने बेहद कम उम्र में लगाकर इतिहास रच दिया था। इसके अलावा शुभमन गिल कई शतक और अर्धशतक लगाकर भारतीय टीम को यादगार जीत दिला चुके हैं। जब शुभमन गिल क्रीज पर सेट हो जाते हैं तो गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वह जोखिम कम लेते हैं और रन बनाने की रफ्तार लगातार बढ़ाते रहते हैं। यही कारण है कि आज करोड़ों भारतीय फैंस उन्हें वनडे क्रिकेट का अगला सुपरस्टार मानते हैं और हर मुकाबले में उनसे एक बड़ी और मैच जिताऊ पारी की उम्मीद रखते हैं। जबकि तीसरे स्थान पर ईशान किशन को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, अगर वनडे क्रिकेट में ऐसे बल्लेबाज की बात की जाए जो मैदान पर आते ही अपने आक्रामक अंदाज से मैच का माहौल बदल दे, तो ईशान किशन का नाम जरूर लिया जाता है, क्योंकि ईशान किशन भारतीय टीम के सबसे विस्फोटक बाएं हाथ के बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाना पसंद करते हैं और बड़े बड़े शॉट खेलने से बिल्कुल भी नहीं घबराते। चाहे तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, ईशान हर गेंदबाज के खिलाफ तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, ईशान किशन ने वनडे क्रिकेट में बहुत कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है और कई यादगार पारियां खेलकर भारतीय टीम को शानदार जीत दिलाई है। उनके नाम वनडे क्रिकेट में एक ऐतिहासिक दोहरा शतक भी दर्ज है, जिसे लगाकर वह दुनिया के सबसे कम उम्र के दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों में शामिल हो गए थे। इसके अलावा ईशान किशन ने कई अर्धशतक और शतक लगाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। जब ईशान किशन क्रीज पर टिक जाते हैं तो रन बनाने की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है और गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि करोड़ों भारतीय फैंस उन्हें भविष्य का बड़ा मैच विनर मानते हैं और हर बार उनकी बल्लेबाजी में चौकों छक्कों की बरसात देखने की उम्मीद रखते हैं। वही चौथे स्थान पर श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, अगर वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद और क्लासिक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की बात की जाए तो श्रेयस अय्यर का नाम सबसे प्रमुख खिलाड़ियों में लिया जाता है, क्योंकि श्रेयस अय्यर सिर्फ रन बनाने के लिए नहीं बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में टीम की पारी को संभालने और बड़े स्कोर तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बेहद शानदार बल्लेबाजी करते हैं और मैदान के हर कोने में आकर्षक शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं। चाहे टीम को तेज रन चाहिए हो या फिर विकेट गिरने के बाद साझेदारी बनानी हो, श्रेयस अय्यर हर भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाना जानते हैं। दोस्तों, वनडे क्रिकेट में श्रेयस अय्यर ने कई शानदार शतक और अर्धशतक लगाकर भारतीय टीम को यादगार जीत दिलाई है। उनके नाम 3000 से ज्यादा वनडे रन दर्ज हैं और उनका बल्लेबाजी औसत भी काफी प्रभावशाली रहा है, जो उनकी निरंतरता और मैच जिताने की क्षमता को दर्शाता है। खास बात यह है कि श्रेयस अय्यर दबाव में घबराते नहीं बल्कि और ज्यादा जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हैं। जब वह क्रीज पर सेट हो जाते हैं तो बड़े बड़े छक्के और चौके लगाकर मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। यही वजह है कि करोड़ों भारतीय फैंस उन्हें भारतीय टीम का सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज मानते हैं और हर बड़े मुकाबले में उनसे एक शानदार और मैच जिताऊ पारी की उम्मीद रखते हैं। वही 5वें स्थान पर केएल राहुल को शामिल किया गया है। तो दोस्तों,
अगर वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम के सबसे शांत, समझदार और भरोसेमंद बल्लेबाजों की बात की जाए तो केएल राहुल का नाम सबसे आगे आता है, क्योंकि केएल राहुल सिर्फ रन बनाने के लिए नहीं बल्कि मैच की परिस्थिति को समझकर टीम को जीत की मंजिल तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह किसी भी बल्लेबाजी क्रम पर खेल सकते हैं और जरूरत के अनुसार अपनी बल्लेबाजी की गति बदल सकते हैं। चाहे टीम को तेज शुरुआत चाहिए हो, पारी को संभालने की जरूरत हो या फिर आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाने हो, केएल राहुल हर भूमिका को शानदार तरीके से निभाना जानते हैं। दोस्तों, केएल राहुल की बल्लेबाजी में क्लास, टाइमिंग और तकनीक का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है। उनके कवर ड्राइव, पुल शॉट और स्ट्रेट ड्राइव क्रिकेट फैंस को काफी पसंद आते हैं। वनडे क्रिकेट में राहुल ने 3000 से ज्यादा रन बनाए हैं और कई शानदार शतक व अर्धशतक लगाकर भारतीय टीम को यादगार जीत दिलाई है। उनका बल्लेबाजी औसत भी काफी शानदार रहा है, जो उनकी निरंतरता और मैच फिनिश करने की क्षमता को दर्शाता है। खास बात यह है कि दबाव की स्थिति में भी राहुल घबराते नहीं हैं, बल्कि धैर्य के साथ बल्लेबाजी करते हुए मैच को अंत तक ले जाने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि करोड़ों भारतीय फैंस उन्हें भारतीय टीम का सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज और बेहतरीन मैच विनर मानते हैं, क्योंकि जब केएल राहुल क्रीज पर टिक जाते हैं तो विपक्षी टीम के लिए मैच जीतना बेहद मुश्किल हो जाता है। जबकि ऑलराउंडर में वॉशिंगटन सुंदर और हार्दिक पांड्या की वापसी हुई है, जबकि गेंदबाजी कर्म में अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव और प्रिंस यादव को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, यह थी भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाले तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले से जुड़ी पूरी जानकारी। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम बाजी मारती है। आपकी नज़र में इस मैच का हीरो कौन होगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।